सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की एक सीरीज़। अब तुम लोग का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है कि सर ये कहाँ कहाँ यूज़फुल होगा, हम इसे क्यों पढ़ें। तो जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें ये सारी चीज़ें वैलिड रहेंगी। जैसे आप ले लीजिए, अभी आपको तुम्हारा आएगा एनटीपीसी का मेंस, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा होगा CHSL, तुम्हारा रेलवे का ग्रुप डी भी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस भी आ चुकी है, इसकी वैकेंसी आ चुकी है, तो ये भी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं सब में वैलिड रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो भाई। ऑन 22 मई 2025 इजरायली फोर्सेस फायर्ड वार्निंग शॉट्स नियर डिप्लोमेट्स इन विच एरिया। तो ये तो बड़ा आसान सा है कि गाजा स्ट्रिप में, क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में था ये। यहाँ है आपका ये रहा आपका गाजा स्ट्रिप, और ये है इज़राइल, और इज़राइल का कैपिटल है जेरूसलम, जो पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में था। और एक चीज़ इज़राइल से ध्यान रखिएगा, वहाँ की करेंसी क्या है। किसी को पता है तो बता दो कमेंट में, करेंसी क्या है। ये है शेकेल, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबरिंग को इग्नोर करना क्योंकि मैंने उसे अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया है, ठीक है। विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप पार्टिसिपेटेड इन नेवडेक्स 2025 विथ UAE। तो नेवडेक्स जो हमारा होता है किसके साथ होता है, UAE के साथ होता है। अभी कहाँ हुआ है, ये हुआ UAE में ही है। तो कौन सी इंडियन ICGS ने, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये ICGS सूर थी। जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम कुछ और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हमारा है क्या, INS वर्षा, इसके बारे में बता दो। फिर हमारा है INS निर्देशक, इसके बारे में बता दो। तो INS वर्षा क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन बेस है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, और ये ऑप्शनल हो जाएगा 2026 से। अगला है हमारा निर्देशक, क्या है ये, क्या है, तो ये इंडिया की सेकेंड इंडियन बिल्ट, मतलब इंडिया से खुद की बनाई हुई सेकेंड सर्वे वेजल है, सर्वे वेजल है। तो अब फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी आपकी INS संध्याक, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि INS संध्याक या INS निर्देशक क्या है, तो ये सर्वे वेजल है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन एंड AI ड्राइवन मिनरल टारगेटिंग हैकेथॉन वाज लॉन्च्ड इन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। ये कह रहा है कि जो भी आपका मिनरल को एक्सप्लोर करने का प्रोसेस है उसके भी लाइसेंस बन रहे हैं अब। तो कौन सा स्टेट है जो इस चीज़ को लॉन्च कर रहा है कि वो एक्सप्लोरेशन का, मिनरल एक्सप्लोरेशन का भी लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, तो वो है आपका गोवा, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975, वो सबको पता है कि आर्यभट्टा लॉन्च हुई थी, ठीक है। कंप्लीटेड 50 ईयर इन अप्रैल 2025, तो ये आर्यभट्ट हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1975 में। लेकिन डेट क्या था, आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, तो डेट शायद यहाँ मेंशन है, ये ऑन अप्रैल होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये होगा अप्रैल 19 को हुई थी, और किस ईयर में, 1975 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कुछ चीज़ें। अब अगर हम स्पेस मिशंस की बात कर रहे हैं तो, और हम चंद्रयान 3 की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 की देख लेते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे नहीं देखेंगे, बट चंद्रयान 3 के बारे में जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो हम देख लेंगे, ठीक है। चंद्रयान 3, तो मैं तुरंत आपसे पूछता हूँ, आप बताते जाएंगे। कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023, ठीक है। लैंडर कौन था इसका, तो विक्रम। और रोवर कौन था, बताइए भाई, रोवर कौन था, प्रज्ञान, ठीक है। और क्या क्या मैं इसके बारे में बता सकते हैं, तो इंडिया जो है
फर्स्ट कंट्री बन गई थी जो मून के साउथ पोल में स्मूथ लैंडिंग की है। और जहाँ लैंड किया है उसका नाम उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ नेशन बन गई है मून पे लैंड करने के लिए, और फर्स्ट नेशन बन गई है साउथ पोल पे लैंडिंग कराने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग। अब ये रोहिणी क्या है भाई? रोहिणी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो ये फर्स्ट इंडिया मेड लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल लिख देता हूँ, मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनसेट, ये इनसेट जो दिख जाता है ये वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इनसेट करके कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं। तो ये जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं इनसेट करके, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से या टेलीकम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड होते हैं। मेट्रोलॉजिकल, टेलीकास्टिंग, ठीक है, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो इनसेट ध्यान अगर आ जाए तो आप इसको ध्यान जरूर देंगे। अगला है आपका कि ये भास्कर क्या है, ठीक है। तो भास्कर जो था, ये दो भास्कर मिशन करके 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं। पहला हुआ था 1979 में और दूसरा हुआ था 1981 में। ये रिमोट सेंसिंग के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था? रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। और ये डाटा किस और डाटा कलेक्ट करता था, वो जो डाटा हमें किस किस चीज़ में हेल्प करते थे? कलेक्ट्स डाटा फॉर हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, ठीक है, जल्दी करना भी है तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये जस्ट रिवीजन के लिए है, ठीक है। आप इसे रिवाइज करते रहेंगे, आप बातों को ध्यान से सुनेंगे, ताकि क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। और आजकल स्पेस मिशंस जो भी हैं वो काफ़ी हॉट टॉपिक्स में चल रहे हैं एग्जामिनेशंस में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिसाइल डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र वाज यूज्ड बाय इंडिया इन May 2025? तो ये हमारा था S-400, ठीक है, S-400 हमने यूज़ किया था। चलिए यहाँ से एक बता दीजिए, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप। अभी हमने किसी मिसाइल का नाम चेंज करके गांडीव रखा है, ठीक है, क्या रखा है? गांडीव। तो ये कौन से मिसाइल का नाम चेंज किया है? हमने चेंज किया है अस्त्र MK2 का, ठीक है। इसका नाम चेंज करके हमने क्या रखा है? गांडीव रखा है। MK3 हो गया, यहाँ MK ज़्यादा ही 3 हो गया, ज़्यादा बड़ा ही 3 हो गया यहाँ। गांडीव अस्त्र MK3 का नाम चेंज करके हमने गांडीव रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वन मैन एंड वुमेन टाइटल्स एट कबड्डी वर्ल्ड कप? तो दोनों का दोनों जो है आपके इंडिया ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो इंग्लैंड को हरा के जीता है। दोनों का दोनों इंडिया ने जीता है और इंग्लैंड को हरा के जीता है, ठीक है। और कुछ तो इसमें नहीं है। होस्ट मेंस वाला जो था वो होस्ट हुआ था आपका इंग्लैंड में, वेस्ट मिडलैंड्स में, ठीक है। और जो वुमेन्स वाला है वो 2 सेपरेट पार्ट में हुआ था। पहला तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन जो इंग्लैंड में हुआ था वो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन ने कराया था, लेकिन जो इंडिया में हुआ था वो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने कराया था, जो कि कहाँ इनिशियली राजगीर में होना था, बट बाद में वो हैदराबाद शिफ्ट हो गया। आगे देखते हैं, चलिए। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? तो इसका आंसर तो लगभग स्टैटिक टाइप्स थोड़ा सा जाल दिया है। इसका आंसर सबको पता होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो कंडक्टेड इट्स 100th स्पेस लॉन्च फ्रॉम विच सैटेलाइट? तो कौन से साइट से किया था भाई लॉन्च 100th स्पेस मिशन? तो ये किया था आपका श्रीहरिकोटा से। तो अगर आप श्रीहरिकोटा देख रहे हैं तो यहाँ एक लॉन्च स्टेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे इसमें से क्वेश्चन अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये बताइए
ये लॉन्च क्या किया था इसने, लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ किया था और क्या डिप्लॉय करने के लिए यूज़ किया था। तो जो लॉन्च व्हीकल हमारा यूज़ हुआ था वो था GSLV-F-15 और क्या डिप्लॉय किया था इसने, टू डिप्लॉय NVS-2। अब ये GSLV क्या है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और आपका ये NVS क्या है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका स्कीम से क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इंश्योर्स टेप वाटर एक्सेस बाई 2024। तो ये आपका था जल जीवन मिशन। आपको लग रहा होगा सर ने इतना आसान क्वेश्चन क्यों दिया है, तो अभी देखिए अब इस क्वेश्चन में आप क्या क्या सीखते हैं। तो पहले तो आप सीखेंगे कि जल जीवन मिशन जो था वो कब लॉन्च हुआ था, ये पूछ दिया जाए तो आप थोड़ा क्या होंगे, फंस सकते हैं, ठीक है। तो जल जीवन मिशन लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में, ठीक है। किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगला हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये PM कुसुम, ठीक है। अब ये बता दो, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये PM कुसुम जो है ये लॉन्च पहले देख लेते हैं कब हुआ था। तो ये भी 2019 में ही हुआ था, लेकिन ये मार्च में हुआ था। कब हुआ था, मार्च में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कि इस कुसुम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। तो अगर कुसुम का फुल फॉर्म पूछिए तो इसका होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट हैं, मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स मिशन के हैं, A, B और C। ए ये कहता है कि सोलर प्लांट कहाँ, बैरन लैंड में, जो भी किसानों के या फार्मर्स के बैरन लैंड है वहाँ हम सोलर प्लांट लगाएंगे। दूसरा क्या कहता है कि सोलर एग्रीकल्चरल पंप होगा जो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। और तीसरा कहता है कि सोलराइजेशन होगा। किसका सोलराइजेशन होगा, तो जो भी पंप्स हैं जो अभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उन्हें सोलर की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं अटल भूजल योजना। ये तो भूजल से ही लग रहा है कि ये ग्राउंड वाटर के बारे में बात करेगा। अटल भूजल योजना आपका ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, ये आपका ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक और बात याद रखिए कि इसमें फंडिंग जो थी वो 50:50 थी। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी और 50% वर्ल्ड बैंक की थी, ठीक है। और ये लगभग 7 स्टेट्स में लाया गया था। लगभग क्या मतलब 7 स्टेट्स में ही लाया गया था। और ये आया कब था, डेट तो हमने देखा ही नहीं। ये भी 2019 में ही आया था, ये दिसंबर 2019 में आया था। और ये एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए आया था, फिक्स टाइम पीरियड के लिए आया था आपका आई थिंक 2020-21 से 24-25 तक आया था, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स। हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए 38 नेशनल गेम्स इन 2025। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, समझ रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विच स्टेट होस्टेड द 38th नेशनल गेम इन 2025। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो उत्तराखंड, ये उत्तराखंड थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये उत्तराखंड आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। तो पहला तो इसका मोटो क्या, इसका मैस्कॉट क्या था, तो था मौली, ठीक है। इसका मोटो क्या था, फ्रॉम डिटर्मिनेशन टू पीक, ठीक है। आगे देखते हैं, मोटो यहाँ दिया हुआ है। टॉर्च नेम क्या था, टॉर्च नेम था आपका तेजस्विनी, ठीक है। और कुछ यहाँ छूट रहा है जो थीम देख लेते हैं, थीम नहीं दिया हुआ है, थीम देख लेते हैं। थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। थीम क्या था,
ग्रीन गेम्स, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल इवेंट, ग्रीन गेम्स इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल इवेंट्स, ग्रीन गेम भी आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। मेडल टैली में सबसे टॉप पे कौन रहा, तो आपकी रही सर्विसेज 121 मेडल्स, ठीक है। या तो आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है या तो पूछेगा फर्स्ट पे कौन था, ठीक है। तो आप बताएंगे सर्विसेज थी कितने मेडल्स के साथ, 121 मेडल्स के साथ। अगला है महाराष्ट्र, और देखिएगा ये जो रैंकिंग होती है वो आपकी गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग, गोल्ड मेडल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, इसी वजह से महाराष्ट्र के पास 201 मेडल्स तो हैं बट इसके पास गोल्ड कम है, तो ये सेकेंड रैंकिंग पे है। तो सर्विसेज थी फर्स्ट रैंकिंग पे 121 मेडल्स विथ 68 गोल्ड, और महाराष्ट्र जो थी वो सेकेंड नंबर पे थी 201 मेडल विथ 64 गोल्ड। और उसके बाद आपका आ जाता है हरियाणा जिसके पास 153 मेडल्स थी विथ 48 गोल्ड, राइट, ये ठीक है। अब कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हमको देखना हो तो हम क्या देख सकते हैं कि जो कुछ मेंस कबड्डी किसने जीती, मेंस कबड्डी जो था वो किसने जीता, तो यहाँ मैं लिखते जाता हूँ, ये ज़रूरी चीज़ें पूछे जा सकती हैं। मेंस कबड्डी जो थी वो किस टीम ने जीती, तो वो यूपी ने जीती, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो वुमेन्स 75 केजी बॉक्सिंग, वुमेन 75 केजी बॉक्सिंग, ये किसने जीती, तो ये बोवलीना जी ने जीती है, ठीक है, बोवलीना जी ने जीती है, मेरा पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और क्या क्या बताया जा सकता है इसमें, ये बताया जा सकता है कि पहला जो था, पहला नेशनल गेम्स कब हुआ था, फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स कब हुआ था और कहाँ हुआ था, बताइए। तो फर्स्ट टाइम हुआ था 1924 में, और कहाँ हुआ था, लाहौर में। और ये तो हमारा 38th एडिशन था। तो एक और बात बता दीजिए आप कि 37th कहाँ हुआ था और 39th कहाँ होगा। देखो यार कमेंट में मैसेज करते जाना, ठीक है, आंसर्स जो मैं पूछ रहा हूँ इससे आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ये हुआ था गोवा में और 39 हुआ था मेघालय में, 39 होगा मतलब, और ये 37 हुआ था, ठीक है। ये हमारे हो गए नेशनल गेम्स। तो हमें क्या क्या याद रखना है, मैस्कॉट याद रखना है, मोटो याद रखना है, कहाँ हुआ था, कौन सा एडिशन था, थीम क्या था, टॉर्च नेम क्या था, तेजस्विनी, गोल्ड, थोड़ा मेडल्स की टैली हमें देखनी है। और ये मेंस कबड्डी यूपी ने जीता था, और वुमेन 75 केजी बॉक्सिंग बोवलीना जी ने जीता था, और पहला हुआ था 1924 में जो कि लाहौर में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका एक्सरसाइज है, बड़ा ही अच्छा एक्सरसाइज है, प्यारा सा एक्सरसाइज है, वरुण एक्सरसाइज। ये हम किसके साथ करते हैं, ठीक है। तो ये हम किसके साथ करते हैं भाई, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये है फ्रांस के साथ होता है हमारा, ठीक है। तो अब ये तो, और ये क्या, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यहाँ दिया हुआ है। तो थोड़ा अब हम देख लेते हैं कि हम आर्मी की कौन सी एक्सरसाइज करते हैं फ्रांस के साथ, और आर्मी की, और क्या बच गया है हमारा, नेवी की एक और एक्सरसाइज होती है, ठीक है। दो मुझे याद आ रहे हैं, मैं लिखवा देता हूँ दोनों। तो जो शक्ति है, एक्सरसाइज शक्ति, वो भी हम फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सरसाइज गरुड़ा है वो भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। अब जब एक्सरसाइजेस की बात ही कर रहे हैं तो अभी सीडीएस में एक एक्सरसाइज पूछा था कि एक्सरसाइज मैत्री किसके साथ होती है, तो किसके साथ होती है बताएंगे। और आईबी में एक क्वेश्चन आ गया था कि जो टाइगर ट्रम्प आपका एक्सरसाइज है, टाइगर, ये कहाँ हुआ था। तो पहले तो ये बता दीजिए किसके साथ होता है, फिर मैं बता दूंगा आपको कहाँ होता है। तो मैत्री जो है ये होता है थाईलैंड के साथ, ठीक है। और ये टाइगर ट्रम्प जो हम करते हैं ये यूएसए के साथ करते हैं, सो कॉल्ड अमेरिका, ठीक है। अब ये टाइगर ट्रम्प हुआ कहाँ था, तो इसका जो हार्बर फेस था, यही पूछा था उसने, हार्बर फेस हुआ था आपका विशाखापट्टनम में। और जो आपका सी फेज है वो कहाँ हुआ था, कोस्ट ऑफ, विशाखापट्टनम के पास ही है, काकीनाडा, विशाखापट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है।
और क्या कुछ इंडिया की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज भी होती हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में, तो 3 देख लेते हैं उस वैसी। पहला है प्रचंड प्रहार, दूसरा है डिजर्ट हंट, और तीसरा है पूर्वी प्रहार। तो ये दोनों आपके हुए हैं कहाँ? ये दोनों आपके हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और एक जो ये बच गया ये आपका कहाँ हुआ है? ये जोधपुर में हुआ है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने 9000 रन बना दिए हैं एक ही फ्रेंचाइज से? तो आपके हैं विराट कोहली, ठीक है। और आईपीएल से क्वेश्चन है तो बता दीजिए आईपीएल इस बार किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है। कौन सा एडिशन था इस बार आईपीएल का? ये कोई कमेंट में बता सकता है? अगर किसी को पता हो तो बताइए भाई कि कौन सा एडिशन था इस बार आईपीएल का। तो ये था आपका 18th एडिशन, ठीक है। और आरसीबी ने किसको हराया है? तो आरसीबी ने पीके को, पंजाब किंग्स को हरा दिया है और आरसीबी जीत गई है। ऑरेंज कप किसको मिला है? साई सुदर्शन। पर्पल पी कृष्णा को मिला है। अगर पी से मैं पूछूं तो ये तो सबको पता होगा, प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि सबने मैच देख रखा है, आईपीएल देख रखा है, आरसीबी वालों को ज़रूर पता होगा। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो माना गया सूर्य कुमार यादव को, ठीक है, सूर्य कुमार यादव को। और इसी के साथ बता दीजिए वुमेन्स वाला कौन सा एडिशन था और ये किसने जीता? तो ये था 3rd एडिशन और ये जीता एमआई ने, मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। अगला है 8 अफ्रीकन चीताज वेयर ट्रांसलोकेटेड टू विच पार्क इन 2022? तो अगेन ये न्यूज़ में कुनो नेशनल पार्क क्यों आया है? कुनो नेशनल पार्क न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अगेन एक फीमेल चीता और उसके साथ 4 बच्चे, उसके 4 कप्स को यहाँ छोड़ा गया है, इसीलिए अभी न्यूज़ में आया था। तो ये आप याद रखें। कुनो नेशनल पार्क है कहाँ? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट आईफा अवार्ड्स 2025? जितनी देर में मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उतनी देर में आपको आंसर बता देना था, ठीक है। तो ये किसको मिला था? तो ये तो आंसर भी दिख रहा है, लापता लेडीज़। इसका तो आंसर दिख गया, पर मैं अब जो पूछूंगा उसका आंसर आपको नहीं दिखेगा। तो बता दीजिए पहले तो लीडिंग रोल, बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल किसको मिला है? बेस्ट, मैं इस थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लीडिंग रोल किसको मिला है? तो ये मिला है हमारे कार्तिक आर्यन को। क्या ही मूवी है भाई, भूल भुलैया 3। कार्तिक आर्यन को मिला है। और किसके लिए? तो भूल भुलैया 3 के लिए। और बेस्ट परफॉर्मर इन लीडिंग रोल कह सकते हैं वुमेन में, वो किसको मिला है? तो वो थोड़ा ठीक मिला है, वो मिला है आपका नितासी जी को, ठीक है। नितासी जी का पूरा नाम है नितासी गोयल, ठीक है, इनको मिला है। किसके लिए मिला है? लापता लेडीज़। और बेस्ट निगेटिव रोल भाई साहब, बेस्ट निगेटिव रोल ये मिला है आपके राघव जुएल को। क्यों मिला है? किल मूवी के लिए, जो काफ़ी वॉयलेंट मूवी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। आईफा अवार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि बेस्ट पिक्चर कौन सी है, उसके बाद बेस्ट लीडिंग रोल में एक्टर, एक्ट्रेस, और उसके बाद निगेटिव रोल के लिए पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। द प्रेसिडेंट कॉन्फर्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड ऑन
जगत गुरु राम भद्राचार्य इन मई 2025 विच एडिशन। तो जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया वो कौन सा एडिशन का था। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बताने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये था 58। और एक और ये बात बताइए, ये 2025 में तो दिया गया बट किस ईयर के लिए दिया गया, और इनके साथ एक और हैं उनको भी दिया गया। उर्दू लैंग्वेज के लिए दिया गया उनको, गुलजार जी को, ठीक है। और ये किस ईयर के लिए दिया गया, तो ये 2022 के लिए दिया गया इन लोगों को। 2023 के लिए किसको दिया जाएगा, ये हैं आपके विनोद कुमार शुक्ला जी, विनोद कुमार शुक्ला जी। ये कौन सा हो जाएगा फिर, 59th हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या, ये भी तो जानना जरूरी होता है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, एक लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है, एक लिटरेरी अवार्ड है। और पहली बार ये किसको दिया गया था, तो पहली बार ये दिया गया था फर्स्ट टाइम 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था जी शंकर, एस नहीं, जी शंकर ग्रुप, इनको दिया गया था, ठीक है। और क्या, कितना कैश प्राइज होता है, तो 11 लाख कैश प्राइज होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन कौन सी थी जिनको ये मिला था, तो नाम बस याद रखेंगे आप, नाम याद रखेंगे या बस रिकॉल कर लेंगे हल्का सा, कि ये मिला था आशा पूमा देवी को, ठीक है। सॉरी आशा पूर्णा है, ये पूर्णा, मैंने आशा पूमा बोल दिया क्या, आशा पूर्णा है, ठीक है। और कुछ ज्ञानपीठ अवार्ड में, हाँ, कितने लैंग्वेजेस में ये दी जाती है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कितने लैंग्वेजेस में दी जाती है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो 23 लैंग्वेजेस, 22 जो आपके शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और प्लस 1 इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपके हो गए 23 लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग हैड थीम। जो 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है नीति आयोग की 2025 में, पहले तो वो हुई कहाँ है, तो ये हुई है भारत मंडपम। कहाँ हुई है, भारत मंडपम। अब अगर ये भी बताना पड़े कि ये कहाँ है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उसकी थीम क्या थी, तो क्या थी, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आदित्य L1, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, मतलब स्पेस मिशन, जिसके बारे में आपको जानना एकदम कंपलसरी है, जानना पड़ेगा तुमको भाई, इसको छोड़ नहीं सकते हो तुम, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन का ऑब्जेक्टिव तो हम देखेंगे, पहले मुझे ये बता दो ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 सितंबर 2023। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023, ठीक है, उसका डेट याद रखेंगे। चलिए, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, कोई आइडिया है, मार्स के एटमॉस्फेयर को नहीं, डीप सी फिनोमिना नहीं, मून को एक्सप्लोर नहीं, ऑब्जर्व द सन आउटर मोस्ट लेयर। कौन सा आउटर मोस्ट लेयर, कोरोना को और क्रोमोस्फियर को, कोरोना को और क्रोमोस्फियर को, ठीक है। और अब आदित्य L1 के बारे में अगर जान ही रहे हैं तो समझ जाइए, इंडिया का ये फर्स्ट सोलर सैटेलाइट था, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सैटेलाइट। ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिया का पहला सोलर सैटेलाइट कौन सा है,
ठीक है, इंडिया का पहला फर्स्ट। और ये न्यूज़ में अभी क्यों था, हम 2023 का करंट अफेयर क्यों देख रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों था? तो इसने पहली पिक्चर भेजी है सन की, ठीक है, एक सोलर फ्लेयर में एक ब्राइट स्पॉट है कर्नेल बोलिए, करनाल बोलिए, कर्नेल ही बोलेंगे, ठीक है। इसकी इमेज इसने भेजी है, फर्स्ट पिक्चर, ठीक है। तो इसके वजह से ये अभी न्यूज़ में था। चलिए, एक होमवर्क है, थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे मंगलयान 2 के बारे में, या आगे पढ़ लेंगे। तो चलिए, मंगलयान 2 को दिमाग में रखिएगा और थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि मंगलयान किस चीज़ से रिलेटेड मिशन है, ठीक है। और बाकी अपना ध्यान यहाँ भी रखिए, ठीक है, दोनों जगह रखिए। तो इंडिया सस्पेंडेड विच ट्रीटी विथ पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम अटैक अप्रैल 2025। तो ये तो सभी को पता होगा, इंडस वाटर ट्रीटी, ये तो पता है इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई थी, और उस समय इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, ये जानने वाली बात है। तो ये साइन हुई थी 19 सितंबर 1960। किसके किसके बीच में? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, और वहाँ के थे अयूब खान, वहाँ का था, बोलिए इनको क्या दिक्कत है। ये थे पीएम इंडिया के और ये थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के। इन लोगों के बीच में ये साइन हुई थी। इसके अंदर प्रोविज़न क्या थे, ये मतलब ये कहता क्या था, और मीडिएटर कौन था इसका? मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। और पीछे भी एक जगह वर्ल्ड बैंक देखा था, अटल भूजल योजना में, ठीक है, 50% फंडिंग इसकी थी। चलिए, अब आगे बताइए कि आखिर इसके अंदर था क्या, इसके प्रोविजंस क्या थे। तो जो भी हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, मैं इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसको वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, ठीक है। इसी को लेकर ट्रीटी था। 20% वाटर इंडिया यूज़ करेगा और 80% वाटर कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा वेस्टर्न रिवर्स का, यही लेकर ट्रीटी था, ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या किया था, इसको सस्पेंड। ये थोड़ा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए कि 20 इंडिया 80 पाकिस्तान, और दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर। वेस्टर्न में इंडस, झेलम, चेनाब था आपका, जो पाकिस्तान की तरफ था, और रावी, ब्यास और सतलज जो इंडिया के साइड में था, ईस्टर्न का आ गया इसे, ठीक है। तो इसे अभी इंडिया ने सस्पेंड किया था जब हमारी लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के साथ, तो ठीक है। एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि ये शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था। तो शिमला एग्रीमेंट हमारा कब हुआ था, कुछ पता है शिमला एग्रीमेंट के बारे में? पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, बांग्लादेश बना था, उसके बाद ये साइन हुआ था। ये हुआ था साइन 2 जुलाई 1972। उस समय थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी थी, और अली भुट्टो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है। बांग्लादेश 1971 में ही अलग हो गया था, उसी का रिजल्ट था ये शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ टॉयलेट्स इन इंडिया? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, अब ये बता दीजिए लॉन्च कब हुआ था, मतलब ये आया कब था? तो ये आया था 2014 में। जल जीवन मिशन का अभी आपने देखा 2009 में, ठीक है। अमृत क्या था? तो आपने नाम सुना है, अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आया कब था ये? तो इसका जो पहला वर्जन था वो 2015 में आया था, और दूसरा 2.0 कब आया था? ये आया था 2025 में आया है, ठीक है।
सॉरी ये 2021 में आया है, ठीक है, 2025 चल रहा है दिमाग में, 2021 में, ठीक है। इसका एम क्या था, तो अर्बन एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं, अर्बन एरिया में उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। किनको? जो भी अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगला ये क्या है आपका, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट नहीं स्मार्ट, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 2000 बता दो भाई, 2015-14 नहीं, ठीक है। और स्मार्ट सिटीज़ के बारे में किसको नहीं पता है। चलिए थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। कल फिर मिलते हैं, ठीक है, ऐसे ही करंट अफेयर्स के साथ और ऐसे ही रिलेट करके हम उसे याद रखने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।